जय हिंद जय बिहार ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जो इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए एक शुभ संदेश है कि आज दीपावली है और दीपावली के दिन भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आज देखिए कितना बढ़िया बात है। गद्यांश का एक वीडियो हम बाबू बना करके डाल चुके हैं। ये गद्यांश का वीडियो दूसरा का होगा, पार्ट 2 होगा। प्रश्न उत्तर निकालने का हम आपको लूर सिखा रहे हैं। हम आपको बताए हैं कि किसी भी गद्यांश को पढ़ करके कैसे उत्तर उसका निकाल के दिखाएंगे। ये 10 नंबर का बोर्ड आपसे पूछेगा। बिहार बोर्ड में गद्यांश से अपठित, मतलब ये अपठित है, यानी कि जिसको पढ़ाया ना जा सके, बिना पढ़े आपको, मतलब कोई टीचर जो पढ़ाएगा नहीं और आपको बिना पढ़े आपको उत्तर इसको निकाल करके देना है। गद्यांश है ये, ऑलरेडी इसमें दिया रहेगा, प्रश्न भी दिया रहेगा, उत्तर भी दिया रहेगा और एक पैराग्राफ दिया रहेगा। उसी पैराग्राफ में उत्तर है, वो पैराग्राफ को पढ़िए और आप उत्तर दीजिए। तो हम लोग ज्यादा देर ना करेंगे, ज्यादा बात ना करेंगे, क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली के दिन भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बना करके थोड़ा हम भी चलेंगे दीपावली मनाने और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी दीपावली मनाइए और आपका पढ़ाई भी होते रहे, पढ़ाई ना रुके, क्योंकि लाइफ में बार बार तो बोर्ड का एग्जाम आता है नहीं, तो इसलिए बोर्ड के एग्जाम पर फोकस करते हुए भी दीपावली हम लोग मनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताए थे कि किसी भी गद्यांश को पढ़ करके उत्तर कैसे निकालेंगे। तब आपको बताए थे पहले वीडियो में कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब हम चलेंगे गद्यांश को पढ़ने। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में क्या चरम और परम पे है। भारतवर्ष में क्या चरम और परम पे है। तब इस गद्यांश से पढ़ेंगे कि कहां पे लिखा है क्या चरम और परम पे है। तो देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उस दृष्टि से मनुष्य के भीतर ही महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और चरम पर है, वही परम और चरम पे है। तो इसका उत्तर आपको बता दे बाबू, यहां से यहां तक है। मनुष्य के भीतर महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है और जो भारतवर्ष के मनुष्य है वह भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिए। यही बात जो है भारतवर्ष में परम और चरम पे है। कौन सी बात परम और चरम पे है? तब भारतवर्ष के जितने भी लोग थे भौतिक वस्तुओं के कोई ज्यादा महत्व नहीं दिए थे और इनके ही भीतर महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठे हुए हैं। यही बात जो है चरम और परम पे है। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहां से यहां तक आपका ये पूरा हो गया। अब इस बात को छोड़ेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कौन सा, ये 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा आचरण निकृष्ट है। तो यहां से पढ़िए, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मान और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है, बहुत ही निकृष्ट आचरण है। तो आप तो समझ रहे हैं, यहां से लेकर के लोभ मोह से लेकर के आचरण तक ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। अच्छा, आसान है कि नहीं? बच्चा जब न पढ़ता तो उसको लगता है कि हम कैसे प्रश्न मतलब कैसे हम निकाल के दिखाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। एकदम देखिए आसान है, कितना बढ़िया लिख रहा है। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, अगली का पढ़िए, निकालिए और देखिए तरह तीसरा काम लिख देते, लिख के बता देते हैं। आपका कीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपके सही हो रहा है कि गलत हो रहा है ना। चलिए तीसरा का क्वेश्चन कौन सा है? किन किन चीजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो अब देखिए, अब यहां से छोड़कर हम आगे पढ़ेंगे। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। किनको? काम क्रोध को या भौतिक वस्तुओं को। तो कह रहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन किन चीजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो यहां से बाबू इसका उत्तर होगा कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा या उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब भूख से लेकर के और नहीं की जा सकती, यहां तक इसका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बाबू। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराहों को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष में अनेक कायदे कानून क्यों बनाए गए हैं। भारतवर्ष में अनेक सारा, मतलब बहुत सारा कायदे कानून बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? क्वेश्चन का उत्तर क्या है हम बता दें आपको
कि भारतवर्ष में अनेक कायदे कानून क्यों बनाए गए। तो इतना तक छोड़ करके हम आगे पढ़ेंगे। क्या यहां से पढ़ेंगे? हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, किसको? हीन अवस्था को, दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। अनेक कायदे कानून बनाए। तो यहां से हम उत्तर यहां से जोड़ेंगे कि भारतवर्ष में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक इसका उत्तर होगा। कोटि से लेकर के बनाए गए हैं यहां तक। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। कह रहा है कि अब इस गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और आप खुद से ही इस गद्यांश का यानी कि चैप्टर का एक नाम दे दीजिए। अपना नाम दे दीजिए कुछ हो। जिस प्रकार आप 20 के दांत पढ़े हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा पढ़े हैं, बहुत सारा चैप्टर पढ़े ना क्लास 10th में, तो उसका नाम दिया गया शीर्षक की। जैसे इस शीर्षक का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रथा। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर। तो उसी तरह इसका एक आपको नाम देना है। इसका उचित नाम क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर हम आप पे छोड़ते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर हमको दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आएगा निकालने तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर में नहीं आ रहा है, आप शीर्षक का नाम देना हमको बताएं, तो हम आपको शीर्षक के बारे में बताएंगे। अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम शीर्षक के बारे में आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।